शक्ति का कर आह्वान, बनाए एक अलग पहचान। शक्ति का कर आह्वान, बनाए एक अलग पहचान। ये है आईएमसी की शान, नारी होने का अभिमान। नारी होने का अभिमान, ये है आईएमसी की शान। नारी होने का अभिमान। गुड आईएमसी दोस्तों, मैं आसिया बड़ी खताल, एरिया मैनेजर फॉर महाराष्ट्र स्टेट। आज फिर आपके इस लाइव प्रोग्राम एम्पावरिंग वुमेन बाय द वुमेन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि जो हमने सीरीज की शुरुआत की आपको बहुत अच्छे से पसंद आई होगी, क्योंकि हमने कई सारी ऐसी महान शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाई, जहाँ पे आपने ये देखा कि हमारे पास ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री में ऐसे कई सारे उतार चढ़ाव देखे और उसका सामना करके उन्होंने इस इंडस्ट्री में कामयाबी हासिल की है। और आज जिस शख्सियत के साथ मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ, एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कि बहुत ही यंग है इस इंडस्ट्री में, और जो उनकी पिन है वो है चेयरमैन लेवल पे। एज ओनली 22, एक 22 साल की एक ऐसी फीमेल एसोसिएट जिन्होंने 2.5 साल नेटवर्क मार्केटिंग में चेयरमैन का खिताब हासिल किया, तो ये हम सभी के लिए बहुत ही फक्र वाली बात है। तो आज हम ऐसी पर्सनालिटी से सीखेंगे कि किस तरह से महिलाओं में बहुत सारी फील्ड पे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसका वो किस तरह से तैयारी कर सकती है, खुद को किस तरह से सशक्त बना सकती है। तो मैं एक ऐसी लेडी को इन्वाइट करने जा रही हूँ जो कि इलाहाबाद से बिलोंग करती है। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने काफी सारी चीजें एक्सपीरियंस की। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट प्राउडली आवर चेयरमैन स्टार एसोसिएट लेडी फ्रॉम इलाहाबाद, मिस दर्शिका गुप्ता जी, विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। गुड आईएमसी दर्शिका जी, हमारे इस एम्पावरिंग वुमेन बाय द वुमेन जो हमारा शो है, इसमें आपको यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, गुड आईएमसी ऑल ऑफ यू, और थैंक यू सो मच मैम कि आज जो है इतना प्राउड मोमेंट हमारे लिए है कि आज आईएमसी मैनेजमेंट ने मुझे आईएमसी परिवार के एसोसिएट से इन फ्रंट आने का मौका दिया। मैं थैंक्स करना चाहूंगी आईएमसी मैनेजमेंट का, हमारे कंपनी के फाउंडर एंड चेयरमैन श्री अशोक भाटिया सर और श्री सत्यम भाटिया सर का, और आईएमसी मैनेजमेंट का एंड आपका भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जैसे कि ये सीरीज में हम ऐसी हमारी कई सारी महिलाएं हैं जिन्हें हम सशक्त बनाना चाहते हैं, और इसकी शुरुआत उन्हीं से हो सकती है जो महिलाओं ने ऑलरेडी फील्ड पे काम किया है और इस इंडस्ट्री में अचीवमेंट हासिल की है, जिसमें से आप भी एक हो। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एम्पावरमेंट को लेकर ऐसे कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स, इवन गवर्नमेंट, कई सारे इंस्टीट्यूट, टेक्नोलॉजी, इवन एजुकेशन सिस्टम काफी स्ट्रांग हो गया है, राइट? तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्यों इतना जरूरी है किसी को एम्पावर करना। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो कि फीमेल्स को एम्पावर करना क्यों जरूरी है? मैम, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि आज हमारे भारत देश में बोला जाता है कि वुमेन्स फर्स्ट, और महिला सशक्तिकरण पे बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारी एनजीओ, बहुत सारी चीजें चलाई जाती है, बट कहीं ना कहीं आज पूर्ण रूप से महिलाएं फ्रंट पे आके काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे बैरियर्स लगे हुए हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि वुमेन एम्पावरमेंट को फ्रंट पे लाया जाए और महिलाओं को और सशक्त बनाया जाए। और सबसे बड़ी बात, मैं इस प्लेटफॉर्म का थैंक्स करना चाहूंगी कि ये प्लेटफॉर्म एक्चुअल महिलाओं को फ्रंट पे आने का मौका दे रही है और उनको पूर्ण रूप से सशक्त बना रही है। तो थैंक्स टू आईएमसी मैनेजमेंट, थैंक्स टू आईएमसी सिस्टम। ओके, बड़ी खूबसूरती से आपने कहा कि हमें उन्हें बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर महिलाएं भी कंट्रीब्यूट करती है एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा ग्राफ है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा, राइट? दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि आपने बहुत ही कम उम्र में इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है नेटवर्क मार्केटिंग में, जो कि एक बहुत बड़ी मिसाल है, तो आपको क्या लगता है कि आईएमसी में ज्वाइन करने के पहले या आईएमसी में ज्वाइन करने के बाद आपकी जो लाइफस्टाइल है उसमें आपने मेजरली क्या बदलाव देखे हैं, क्या चेंजेस देखे हैं?
मैम आईएमसी ज्वाइन करने के बाद तो रियली मेरी जो लाइफ स्टाइल है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। एक तरीके से आप बोलो तो सेलिब्रिटीज वाली जो लाइफ स्टाइल होती है उसके अंदर जा चुकी है। क्योंकि मैं बात करूं आईएमसी में आने के पहले तो मुझे कोई भी नहीं जानता था। इनफैक्ट मेरी फैमिली के अंदर भी मेरी जो बड़ी सिस्टर है, सब परिवार के अंदर उन्हें ही लोग जानते थे, बट मुझे कोई पर्सनली मेरे नाम से नहीं जानते थे। बट आईएमसी के आने के बाद मेरी पूरी लाइफ स्टाइल चेंज हो चुकी है। आज फैमिली के हर मेंबर जो है मेरे बारे में पहले पूछते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज जब हम आईएमसी के बड़े बड़े मंचों पे जाते हैं और बड़े बड़े मंचों पे जाने के बाद वहां पे जब इवेंट्स खत्म हो जाती है तो लाइन लगी होती है लोगों की फोटो, सेल्फी, इस तरह की एक लाइफस्टाइल, लग्जरियस लाइफस्टाइल जो है आज मेरी पूरी हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है, जो मैंने अपने बचपन में जो सपने देखे थे, क्योंकि मैं बात करना चाहूंगी महिलाओं की। महिलाएं बचपन में या बड़े होने के बाद ही बहुत सारे सपने देखते हैं, बट कहीं ना कहीं समाज, परिवार और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से वो सारे सपने दब जाते हैं। तो आज सबसे बड़ी बात, मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि आज इस एज में मैं अपने ड्रीम्स को पूरा कर पा रही हूँ ड्यू टू आईएमसी। तो ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा चेंजिंग रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ बोलना चाहूंगी कि अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मेरे अंदर, अगर आप बात करोगे आईएमसी आने से पहले, एक बहुत हेजिटेशन था। मतलब अगर आप मेरी फोटो देखोगे फेसबुक पे तो बहुत हेजिटेशन था। मुझे लोगों से बात करने में शर्म आती थी, लगता था कि मुझे बात करने या फ्रंट आने का मौका ही ना मिले, ऐसी फीलिंग थी। बट आईएमसी में आने के बाद मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत हाई हो चुका है। अभी मुझे किसी से बात करने के लिए, कहीं आने जाने के लिए, सारी चीजों से मैं बिल्कुल पूरी तरह से जो है हेजिटेशन हमारे अंदर से खत्म हो गया। तो मुझे जो सबसे ज्यादा इफेक्ट किया, शायद मैं अगर आईएमसी प्लेटफॉर्म में ना होती तो ये चीजें मेरे अंदर बदलाव नहीं आ पाती। इनकम तो चलो एक सेकेंड मैटर है, इनकम तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, बट साथ में जो मेरे अंदर पर्सनल जो बदलाव आया वो बहुत बड़ी चीज मुझे यहाँ पे दिखी। और लाइफस्टाइल तो रियली बदल चुकी है। फॉरेन ट्रिप अचीवर रहे हम कंपनी के, और नेक्स्ट हम बहुत जल्द दोबारा भी जाने का मुझे मौका मिलने वाला है। तो बहुत खुशी होती है इस प्लेटफॉर्म पे काम करते हुए। जी बिल्कुल। और जिस तरह से आप इतने कॉन्फिडेंट से इतने अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो आपकी स्पीच से, इससे पता चलता है कि आप कितने प्रभावित हो इस इंडस्ट्री से। एंड आई एम श्योर ये जो कुछ भी आपने अल्फाज इस्तेमाल किए, ये सुनकर जो हमारे यंग एसोसिएट है, स्पेशली फीमेल्स, वो काफी इंस्पायर होंगे। तो अभी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आईएमसी में आपकी 2.5 साल की जर्नी रही है, इस 2.5 साल के सफर में आपने आईएमसी में कोई ऐसा स्टेज या कोई ऐसी सिचुएशन आपने फेस की जहाँ पे आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि ये जो काम है या ये जो एक्टिविटी है या ये जो ट्रेनिंग है या ये जो भी कंटेंट होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मेल ही कर सकते थे? यहाँ पे कहीं आपको फील हुआ कि आप फीमेल हो, ये मेल ही कर सकते थे, ये मैं नहीं कर सकती? क्या कभी आपने ऐसा रियलाइज किया? जी मैम, मैं बात करना चाहूंगी शुरू के स्टार्टिंग पीरियड की। जब मैंने आईएमसी शुरू किया था उस टाइम एवरी टाइम मुझे ये फील होता था फील्ड में जाके लोगों से बोलना, मतलब मुझे लगता था कि ये काम मेरे लिए नहीं है। क्योंकि मेरा जो माइंडसेट था और मेरी फैमिली का जो माइंडसेट था कि बच्ची बड़ी होगी, पढ़े लिखेगी और कहीं सेट हो जाएगी और इसकी शादी कर देनी है, तो ये माइंडसेट मेरा था। तो जब मैं उससे हट के अलग काम करना मैंने चालू जब किया तो सबसे बड़ा जो मेरे सामने फेस आया वो आया फैमिली का। क्योंकि फैमिली ही आपको आगे बढ़ाती है और कहीं ना कहीं आपके अचीवमेंट में बैरियर भी बनती है। तो मेरे मदर तो मुझे बहुत सपोर्ट करती थी, बट मेरे फादर की जो मेंटालिटी थी वो अक्सर मुझे मना करते थे और कहते थे नहीं बेटा आप ये फालतू काम मत करो। उनके लिए फालतू काम लगता था। बट आज बड़ी खुशी होती है बता के कि आज मेरे फादर ये एक्सेप्ट करते हैं और बहुत गर्व करते हैं मेरे ऊपर कि मैं इस प्लेटफॉर्म में एक अच्छी अचीवमेंट्स ले रही हूँ और अपने ड्रीम्स पूरे कर रही हूँ। मुझे एक वाक्य याद है शुरू के स्टार्टिंग पीरियड का। मैं शुरू में एक बार जब ट्रैवल कर रही थी तो उस टाइम मुझे बहुत ज्यादा, मतलब जब मैं लोगों के पास जाती थी और आईएमसी के बारे में लोगों को जब मैं बताती थी तो लोग डायरेक्टली मना कर देते थे मेरी एज को देख के कि बेटा अभी आपको जो है ना समाज की नॉलेज नहीं है। तो मुझे तुरंत ही मना कर देते थे कि नहीं ये काम नहीं करो, आप कुछ ढंग का काम करो। इस तरह की माइंडसेट थी। तो उस दौरान मुझे याद है मैं एक बार बस में ट्रैवल कर रही थी, मैं आप सबसे जरूर शेयर करना चाहूंगी। तो उस टाइम अपने इलाहाबाद प्रयागराज शहर के अंदर मैं बस में जब ट्रैवल कर रही थी तो वहां बस में जो कंडक्टर थी वो लेडीज थी, गर्ल्स थी सेम एज की। तो जब मैंने उसको देखा और देखने के बाद वो इतनी अच्छे से, इतनी अच्छी तरीके से वो सारी चीजें लीड कर रही थी, लोगों
लोगों को मैनेज कर रही थी, बैठाना चढ़ाना, उसको देख के उस टाइम मुझे फील हुआ और मेरे अंदर मोटिवेशन जागा कि यार ये इस कम एज के अंदर इस तरह से काम कर रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकती ये बिजनेस। और उस दिन से मैंने ठान लिया। और सबसे बड़ी बात, आईएमसी प्लेटफॉर्म के, आईएमसी के प्रोडक्ट्स रियली माइंड ब्लोइंग रिजल्ट हैं इनके प्रोडक्ट्स के। जिसको भी मैंने पकड़ाए शुरू के टाइम में, मैंने जबरदस्ती लोगों को प्रोडक्ट्स पकड़ाए और सामने से, फ्रंट से मुझे रिस्पांस आया कि रियली आपके प्रोडक्ट बहुत ही गजब के हैं और बहुत अच्छा। आज जो भी हूँ, मैं समझती हूँ आज जो भी हूँ आईएमसी के प्रोडक्ट्स की वजह से हूँ, क्योंकि रियली प्रोडक्ट्स का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है मुझे फील्ड के अंदर और आज उसी की वजह से मेरी अचीवमेंट्स हो पाई है। तो कंपनी के जन्मदाता अगेन मैं थैंक्स करना चाहूंगी। उन्होंने इतने खूबसूरत प्रोडक्ट्स बनाए हैं, इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कि जहाँ पे एज बैरियर एकदम कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं रखता, क्योंकि आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलता है प्रोडक्ट्स का। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं आपसे वो ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे हमारे यहाँ पे फीमेल्स को लेकर फैमिली कॉन्फिडेंट में नहीं है, फैमिली सपोर्ट नहीं करती है और कई दफा ऐसा होता है कि सोसाइटी भी थोड़ा चैलेंज बन जाती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग जो एक सेंसिटिव इंडस्ट्री है, जहाँ पे आपको आपकी उम्र से बड़े भी लोग मिलते हैं, तजुर्बे में भी आगे मिलते हैं, तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती है नेटवर्क मार्केटिंग में, जिसकी वजह से इंडस्ट्री सेंसिटिव है, तो इसमें फैमिली को किस तरह से फीमेल्स कॉन्फिडेंट में लेकर उन्हें ये एक अपॉर्चुनिटी बता सकती है कि वो भी नेटवर्क मार्केटिंग में अपना एक करियर बना सकती है। तो आप क्या कहना चाहोगे कि कैसे वो फैमिली को कॉन्फिडेंट में ले सकती है? मैम, मैं इसमें यही कहना चाहूंगी कि देखिए, सबसे पहले तो हमें फैमिली का फेथ जो है वो जीतना पड़ेगा। मुझे याद है जब शुरू के पीरियड में मैंने काम स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे सबसे जो फैमिली का या आप बोलो तो रिलेटिव का जो सिचुएशन होता है वो हमेशा ना के फेस में होता है कि नहीं आपको नहीं करना है। आपको धीरे धीरे उनको जो है कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा और उनको हमारी कंपनी के सिस्टम से, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट से, हमारी कंपनी के अचीवरों से और हमारी आईएमसी की मीटिंग्स में धीरे धीरे इन्वॉल्व करना। क्योंकि जब फैमिली इन्वॉल्व होती है ना तो सारे बैरियर्स खत्म हो जाते हैं। जब तक फैमिली इन्वॉल्व नहीं होती तब तक ही सारे बैरियर्स हमारे लिए होते हैं। तो शुरू में हमें उनको इन्वॉल्व जब हम करेंगे अपनी फैमिली को या अपने परिवार के लोगों को, तो थोड़ा आपको समझने लगेंगे। क्योंकि जो चीज हमने देखी आईएमसी के अंदर, जो मीटिंग्स, इवेंट्स, सेमिनार्स, कैरियर, इसके जो मैंने देखी है वो हमारी फैमिली को दिखना बहुत जरूरी है। जब तक उन्हें ये नहीं दिखेगा या उन्हें ये बिलीव नहीं होगा कि इस इंडस्ट्री के अंदर भी लोग पैसे बना रहे हैं, अचीवमेंट्स ले रहे हैं, नेम फ्रेम बना रहे हैं, लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, जब तक उन्हें ये फील नहीं होगा तब तक आप इस बैरियर को खत्म नहीं कर पाओगे। तो हमारे हिसाब से हमें अपनी पूरी फैमिली को आईएमसी परिवार के अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए, अपनी फैमिली को आईएमसी की मीटिंग्स के अंदर लेके जाना चाहिए, जिससे कि कल को आप इस बैरियर को आसानी से तोड़ सकें। जी, बहुत खूब, बड़े सिंपल शब्दों में आपने कहा कि फैमिली को ही इन्वॉल्व कर दो बिजनेस में तो बैरियर ही खत्म हो जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है और बहुत ही आसान टिप है। जाते जाते मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि हमारी जो फीमेल्स एसोसिएट है, आप अपनी ओर से क्या मैसेज देना चाहोगे जिससे वो और सशक्त बने और इस इंडस्ट्री में कामयाबी हासिल करके अपनी एक पहचान बनाए? पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी मैम कि सबसे बड़ी बात, आज मैं खुद भी एक फीमेल हूँ और मुझे जिन्होंने ज्वाइन कराया, मेरी ग्रेट अपलाइन में मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगी, श्री अजय शर्मा सर और श्री जसवीर सर। उन्होंने मुझे सिस्टम के अंदर लेके वो मुझे आए। तो मैं वही बोलना चाहूंगी सभी फीमेल से कि आप जो है, आपको जिन्होंने भी इस बिजनेस के अंदर लेके आए उनके ऊपर आप फेथ करिए। फेथ करने के साथ ही साथ उनके साथ इन्वॉल्व होके इस बिजनेस के अंदर पूर्ण रूप से काम करिए। क्योंकि कई सारे लोग आईएमसी के अंदर आ तो जाते हैं, कई सारी फीमेल भी आ जाती हैं, बट कहीं ना कहीं वो हाँ ना के फेस में होती हैं। उस फेज से बाहर निकलना है, एक बार आपको बिलीव बनाना है। क्योंकि मैं अपनी बात करूं तो शुरू में मुझे बहुत डाउट था, क्योंकि ये कैरियर जो है मेरे लिए एकदम अलग कैरियर था। मैं एक स्टूडेंट लाइफ से बिलोंग करती हूँ, तो उस टाइम में ये कैरियर मेरे लिए एकदम अजीब सा, अजनबी सा कैरियर था। तो उस टाइम जब मैंने अपलाइन में जब मुझे इसके अंदर इन्वॉल्व किया तो धीरे धीरे मुझे इस कैरियर के बारे में क्लियर होता चला गया। तो मैं आपको यही बोलूंगी, जिन्होंने आपको इस बिजनेस के अंदर लाया उनके ऊपर पहले तो आप फेथ करिए और फेथ करने के साथ साथ इस बिजनेस के सिस्टम को, इस बिजनेस के प्रोडक्ट्स को, इस बिजनेस की अचीवमेंट्स को आप सीखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, हमारी कंपनी का जो ड्रेस कोड है उसको आप फॉलो करिए, हमारी कंपनी की जो मीटिंग्स है उसको आप फॉलो करिए। अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करेंगे तो नो डाउट मुझे
लगता है अचीवमेंट मिलेगी। आज प्रूव हो चुका है आईएमसी बिजनेस के अंदर कि महिलाएं यहाँ पीछे नहीं है। इस आईएमसी के अंदर बहुत सारी महिलाएं, मैं नाम लेना चाहूंगी, आफरीन मैम, प्रीति मैम, और बहुत सारी ऐसी महिलाएं, सिद्धि मैम, जिन्होंने बहुत कम टाइम के अंदर एक बड़ी अचीवमेंट ली है और वो एक मिसाल के रूप में है। और आज उनको देख के बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आके काम कर रहे हैं। तो आप फेथ करिए, फेथ के साथ साथ इस सिस्टम के अंदर लग जाइए, और लगने के बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी, आपके अंदर बहुत बड़ी खूबी है। आपको दुर्गा भी कहा जाता है, काली भी कहा जाता है, शेरा वाली भी कहा जाता है। तो आपके अंदर वो सारी खूबी है, बस क्या उस खूबी को हमें जगाने की जरूरत है। अगर हमने ठान लिया तो मुझे लगता है कि हमें कोई भी पीछे नहीं कर सकता। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि एक महिला जब माँ बनती है तो माँ बनने के दौरान जितना दर्द सहती है, वो दर्द अगर एक मेल को दिया जाए तो शायद वो उस दर्द को नहीं सह सकता, उस दर्द को उसको सहने की क्षमता उनके अंदर नहीं है। तो आपके अंदर इतनी बड़ी खूबी है, आप अपनी पावर को, अपनी खूबी को आप पहचानिए और डट के इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़िए। और मैं सभी महिलाओं को ये बोलना चाहूंगी। इतना वेटेज है आपके स्पीच में और आपके स्टेटमेंट में, विच इज रियली इंस्पायरिंग। तो थैंक यू सो मच। मुझे आपसे खुद बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी हमारे लाइव एसोसिएट्स हमें देख रहे हैं, वो सभी आपको सुनकर, जिस तरह से आपने इतने कॉन्फिडेंस से, इतनी खूबसूरती से सारी सिचुएशंस को किस तरह से हैंडल करना है, ये सारी चीजें आपने बखूबी बताई। तो मैं और मेरी आईएमसी की पूरी मैनेजमेंट टीम बहुत बहुत आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच दर्शिका जी। थैंक यू एंड गुड आईएमसी। गुड आईएमसी मैम, थैंक यू। मस्त जिंदगी IMC